हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डार्क रिएक्शन, जिसमें से आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक रहेगा कि ये डार्क रिएक्शन है क्या। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा C3 साइकिल का डिस्कशन। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो डार्क रिएक्शन होता है, ये जो नाम आपका डार्क रिएक्शन दिया गया है, ये एक तरह का सिर्फ वहम है, मिसनोमर है, यानी बिगड़ा हुआ नाम जिसको बोल सकते हो आप, किसी का बिगाड़ा हुआ नाम। जैसे गली मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे घूमते रहते हैं, जैसा वो कर्तव्य करते हैं वैसा उसका नाम दे देते हैं आप लोग, है ना। तो डार्क रिएक्शन को डार्क कह दिया गया, ये मिसनोमर है, ये इसका सही नाम नहीं है। इसको कहीं कहीं पर बाबू हम लोग क्या कहते हैं, कहीं कहीं पर कहते हैं ब्लैक मेन्स रिएक्शन, क्योंकि सबसे इनिशियली ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में कहा था। डिस्कवरी जो है वो तो अलग है, लेकिन सबसे पहली बार इसके लिए जो काम किया था ब्लैकमैन ने कहा था, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। उसके अलावा इसे हम लोग कहते हैं कार्बन एक्सेप्टर रिएक्शन, क्योंकि इसमें कार्बन जो है एक्सेप्ट करता है किसको, हाइड्रोजन को। बात समझ में आ रही है। बात ये समझिए बच्चों, ये जो रिएक्शन है आपका डार्क रिएक्शन, इसमें आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, इसमें बनता क्या है पहले जान लेते हैं। इसमें बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें लाइफ के लिए कोई चीज़ नया बन रहा है, इसी कारण से इसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। ग्लूकोज बायोमॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा, ये कार्बोहाइड्रेट है, दैट मीन्स कि मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज। इसको बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, दैट मीन्स कि डार्क रिएक्शन में किस चीज़ की ज़रूरत है। डार्क रिएक्शन में बच्चे ATP और NADPH की ज़रूरत है, जो कि आपका लाइट रिएक्शन में बना था। इसको हम लोग डार्क रिएक्शन कह रहे हैं, कोई तो वजह होगी। वजह ये है बच्चे कि इसको लाइट नहीं चाहिए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इसे चाहिए क्या, इसे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए। जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बना है ATP और NADPH, जो प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस हुआ है, उसका प्रोडक्ट चाहिए इसको, है ना। ATP चाहिए, NADPH चाहिए, तो इसको एनर्जी चाहिए। तो ये क्या है बाबू, इंडोथर्मिक प्रोसेस भी है। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये रिडक्शन प्रोसेस भी है। देख लीजिए आप, लाइन बाय लाइन क्लियर करते हैं हम लोग। बायोसिंथेटिक फेज है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। रिक्वायर्ड क्या है इसको, NADPH की और ATP की, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत है इसे। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट्स वाई कि ग्लूकोज बन रहा है और रिडक्शन प्रोसेस है ये। डिस्कवरी की अगर बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी NCERT में लिखी गई है। इसकी डिस्कवरी वर्ल्ड वार जो सेकेंड हुआ था उसके बाद किया गया था। मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी पर बात की है। कहा क्या है इन्होंने, ध्यान से बात समझिएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका रेडियो आइसोटॉप ट्रेसर टेक्निक यूज किया। ये रेडियो आइसोटॉप ट्रेसर टेक्निक्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में। उसमें होता क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज किया जाता है और पता लगाया जाता है क्या ये एलिमेंट आगे रहता है या खत्म हो जाता है। इसने क्या किया, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया, जिसमें कि आपका कार्बन जो है वो C14 लिया गया। क्या लिया गया, C14, यहाँ लिखा हुआ है, NCERT की बात है। और साथ में क्या किया उसने, एल्गी को लिया, यानी एल्गी के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसके फोटोसिंथेसिस में, उसको यूज किया, C14 वाला कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया। जब कुछ समय बाद क्लोरोप्लास्ट निकाला गया डेड एल्गी से, ये एल्गी कौन सा बाबू था, ये एल्गी क्लोरेला था, सिंगल सेल एल्गी है, पहले समझ लो। जब क्लोरोप्लास्ट को निकाला गया किल्ड एल्गी से कुछ समय के बाद, इन्होंने क्या पाया बाबू कि जो एल्गी से क्लोरोप्लास्ट निकाला गया उसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो भी आपके क्या है, रेडियो आइसोटोप है। तो जो पहला केमिकल उन्होंने निकाला वो आपका क्या निकला, वो आपका 3 कार्बन का निकला। तो उन्होंने क्या कहा बाबू, उन्होंने कहा कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन है, वो 3 कार्बन प्रोडक्ट है। जो 3 कार्बन निकला आपका, है ना, उसको बोला गया, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं, या इसको शॉर्ट में PGA कहते हैं। याद रखिएगा, 3 इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें 3 PGA है। 3 इसलिए लग रहा है क्योंकि 3 पोजीशन पर आपका कुछ
ज्वाइंट हुआ, 3 पोजीशन पर आपका कार्बन लगा, दैट्स वाई इसको 3 PGA कहते हैं, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने क्या किया, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक यूज किया वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। उसमें इन्होंने क्या किया, कार्बन 14 वाला CO2 लिया, एल्गी के फोटोसिंथेसिस को करवाया। उसके बाद जब इन्होंने एल्गी को डेड करके उस समय बाद उसमें से क्लोरोप्लास्ट को निकाला, तो क्लोरोप्लास्ट में जो केमिकल था बच्चे वो आपका भी रेडियो आइसोटॉप्स था। तो जो पहला प्रोडक्ट उसने निकाला इसमें से, जिसको हम लोग फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कहते हैं, वो 3 कार्बन का था, यानी PGA था, जिसको हम लोग फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड कहते हैं। उसके अलावा इन्होंने बायोसिंथेटिक पाथवे जो है, दैट मीन्स कि ये कैसे डार्क रिएक्शन चलता है, इस पर भी वर्कआउट किया था, काम किया था, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। इसीलिए इस साइकिल को, दैट मीन्स कि डार्क रिएक्शन के साइकिल को कैल्विन साइकिल कहते हैं। 2 तरह का साइकिल आपको पढ़ना है एनसीईआरटी में, है ना, क्लास 11 में एनसीईआरटी में 2 साइकिल दिया हुआ बाबू, एक है C3 साइकिल, एक है C4 साइकिल। C3 या C4 इसलिए है क्योंकि कैल्विन के नाम पर है, यानी कैल्विन 3 साइकिल या कैल्विन 4 साइकिल। बात समझ में आ रही है? अब बात ये कर लीजिए कि ये C3 प्लांट्स या C3 साइकिल होगा कहाँ, तो बाबू याद रखिएगा C3 साइकिल जिस प्लांट में होगा उसको हम लोग C3 प्लांट कहेंगे। और C3 प्लांट या C3 साइकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका 3 कार्बन का होगा। लिखा प्लांट इन विच फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, C3 प्लांट। और वैसा प्लांट जिसमें कि आपका फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो है आपका बच्चे वो 4 कार्बन का होगा, वो प्लांट क्या कहलाएगा, वो प्लांट कहलाएगा आपका C4 प्लांट। यहाँ देख लो, मान लो कि कोई ए आपका मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल रहा है और बी बना रहा है, तो यही बी को क्या कहा है उसने, इसी बी को कहा है कैल्विन साहब ने 3 PGA, इसी बी को क्या कहा, 3 PGA यानी फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। ठीक है, यानी पहला वो प्रोडक्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद बना है, जिसको उन्होंने क्या कहा है, 3 PGA। क्या कहा है बच्चे, 3 PGA। डिस्कस क्या करनी है हम लोगों को, C3 साइकिल पूरी डिटेल में डिस्कस करनी है, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए C3 साइकिल ऐसे ही उठकर नहीं चला आया, है ना। आपको यहाँ पता क्या चला, आपको पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के बाद जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 PGA बन रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या है। बहुत लंबे समय तक साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि अगर बाबू यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है देख लीजिए, 1 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन बनाना है, आपको 3 कार्बन बनाना है। ये जो PGA है वो कितना कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो बाबू आपको 3 कार्बन का बनाना है, 1 कार्बन आपके पास है, तो आपको कितना चाहिए, 2, यानी 2 कार्बन को खोजने के लिए साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन लास्टली उनको 2 कार्बन का कुछ मिला नहीं। उनको मिला कितने कार्बन का बच्चे, उनको मिला 5 कार्बन का। कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। इसको शॉर्टली हम लोग RUBP कहते हैं। क्या कहते हैं, RUBP। और इसको पूरे कम्प्लेक्सली क्या कहते हैं, राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या कहते हैं, राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, है ना। और ये आपके 5 कार्बन का होता है। तो देख लीजिए 5 कार्बन 1 कार्बन, टोटल कितना कार्बन हो जाएगा, 6। PGA में कितने होते हैं, 3, कितना बनेगा, 2 बनेगा। ये बातें कही गई कब, C3 साइकिल को शुरू करने से पहले। मैं रिपीट कर देता हूं वापस से बाबू, मेल्विन कैल्विन ने वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक यूज करके ये पता लगा लिया कि जो आपका फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो आपका 3 कार्बन का है जो PGA है। ठीक है, दैट मीन्स कि फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड 3 कार्बन का 3 PGA भी कहते हैं क्योंकि 3 नंबर पे इसका लगा हुआ आपका ग्रुप। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये सोचा कि जब 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है फर्स्ट वाला और कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन का है, तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला मॉलिक्यूल है वो 2 कार्बन का होगा। इस पर बहुत लंबे समय तक साइंटिस्टों ने वर्कआउट किया, उनको कोई नतीजा नहीं मिला। लास्ट में उनको मिला क्या, 5 कार्बन का कंपाउंड मिला। वो 5 कार्बन का कंपाउंड क्या था, RUBP, जिसको राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कहते हैं हम लोग। अब बात ये समझिए
कि ये जो आपका 5 कार्बन का है और 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों मिलेगा तो ये जो आपका पीजीए बनेगा, 3 पीजीए भी बोलते हैं इसको हम लोग, 3 पीजीए जो बनेगा ये कितना नंबर बनेगा, 2 बनेगा। 3 पीजीए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 पीजीए में ये मत समझना कि उसमें आपका 3 कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा। 3 पीजीए का मतलब ये है कि थर्ड पोजीशन पर कार्बन लगा है या कोई अदर ग्रुप लगा है, ठीक है, कार्बन के साथ। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या बात कर लेंगे बाबू कि आपका जो C3 साइकिल है वो क्या है, उसमें कितने स्टेप्स हैं, पूरे डिटेल में। C3 साइकिल की अगर बात करते हैं तो पहले रिपीट कर लेते हैं हम लोग बातें जो अभी तक किए हैं। हम लोगों ने जाना कि जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है, CO2 को सबसे पहले बार जो एक्सेप्ट करने वाला है वो RUBP है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। उसके बाद जो पहला आपका प्रोडक्ट बना है, दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद जो पहला प्रोडक्ट बना है वो 3 कार्बन का है, PGA, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, 3 PGA भी कहते हैं इसको। कुछ एक्स्ट्रा बातें जिसका भी यूज होगा आपका जान लीजिए। RUBP जो आपका है बाबू वो एक कीटोज शुगर है, पेंटोज कीटोज शुगर है, मतलब 5 कार्बन का एक शुगर है। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी शुगर का कार्बोजाइलेशन होता है, दैट मीन्स कि उसमें कार्बन ऐड होता है, वो एक एसिड बन जाता है। और जब किसी एसिड का आप रिडक्शन करवाओगे तो वापस से अल्कोहल बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। क्लियर, इसका पूरा यूज अभी C3 साइकिल में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो C3 साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ देख लीजिए आप, RUBP में आपका क्या हुआ, CO2 आकर ऐड हुआ, दैट मीन्स CO2 को एक्सेप्ट करने वाला कौन है, RUBP है। पहला प्रोडक्ट क्या बना, 3 PGA। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कार्बोजाइलेशन, कार्बन का ऐड होना, ठीक है। ये बोल सकते हो कार्बन में किसी अदर मॉलिक्यूल्स का ऐड होना हाइड्रोजन को छोड़कर, क्या कहलाएगा, कार्बोजाइलेशन। ये पहला स्टेप है आपका C3 साइकिल का, ठीक है। ये पहला स्टेप है, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ मिला विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एंजाइम रुबिस्को। कौन सा एंजाइम है, रुबिस्को, या फुल फॉर्म क्या है इसकी, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोजिलेट ऑक्सीजनेट, ठीक है। क्या नाम है, RUBP से आगे बढ़ोगे तो रुबिस्को पढ़ेगा, आपने पढ़ा भी है पहले, आपने पहले पढ़ रखा है बच्चे। क्या पढ़ा है आपने कि जब भी कोई सबस्ट्रेट है तो उसको जिस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी वो सबस्ट्रेट से थोड़ा मिलता जुलता होगा। तो RUBP में क्या लगा दिया हमने, RUBP में ICO लगा दिया, रुबिस्को बन गया। क्या बन गया, रुबिस्को, है ना, ISCO लगा दिया, रुबिस्को बन गया। ये एक एंजाइम है। और याद रखने वाली बात यह है कि आपने इसको पढ़ा भी है, कहाँ पढ़ा, बायोमोलिक्यूल्स में, कि ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है प्लांट में। एनिमल की बात करोगे तो कोलेजन है जो मसल्स फाइबर्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर रुबिस्को यूज होगा आपका, ठीक है। तो आपका 3 PGA बन जाएगा। तो बच्चे ये आपका शुगर है, ये आपका अल्कोहल है, याद है ना, क्या नाम है इसका, PGA का नाम क्या है बाबू, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड कहते हैं हम लोग इसको। तो एसिड है, तो ये शुगर कार्बोजाइलेशन किया तो क्या बना, एसिड। यहाँ भी देख लो, शुगर कार्बोजाइलेशन किया तो क्या बना, एसिड। यही मैंने समझाया बेसिक आपको। अब जब ये एसिड का क्या होगा, एसिड का जब रिडक्शन होगा क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल है आपका 3 कार्बन वाला, ट्रायोज फॉस्फेट है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना। हाइड्रोजन आएगा कहाँ से बच्चे, ये आएगा NADPH से। NADPH क्या करेगा, ब्रेक करेगा NADP प्लस में, और ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ 3 PGA के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, ट्रायोज फॉस्फेट। साथ में कुछ एनर्जी भी यूज होगी विद द हेल्प ऑफ ATP भी ब्रेक होगी और क्या बनेगा आपका ADP। तो यहाँ ATP भी आपका कितना यूज होगा बच्चे, यहाँ आपका जो ATP यूज होगा वो आपका 2 यूज होगा। कितना यूज होगा, 2, दोनों आपका 2 यूज होगा। ये बात याद रखना, 2 यहाँ यूज होगा। ये क्लियर है, कितना यूज हो रहा है बच्चे, 2 यूज हो रहा है। बस में आ रही है, याद रखनी है, 2 यूज यहाँ हो रहा है ATP और 2 NADPH यूज हो रहा है। अब आइए, जब ये ट्रायोज फॉस्फेट बन गया तो वापस से आपको RUBP चाहिए ताकि वो अदर कार्बन को क्या कर सके, एक्सेप्ट करके PGA बना सके। क्या चाहिए, अदर आपको चाहिए वापस से क्या, RUBP, ताकि अदर CO2 को एक्सेप्ट करके PGA बना सके। तो ये रीजनरेशन कर लेगा ATP के हेल्प से, तो वापस से RUBP आ जाएगा। तो बताओ बाबू कि यहाँ 6 कार्बन है, 3 कार्बन का कितना बना है, यहाँ ये भी आपका 2 बना है। कितना बना है, 2 बना है। तो बाबू 2 बना है तो 3 2 या 6 हो जाएगा।
6 कार्बन में से 5 आपके वापस चले गए RUBP के फॉर्म में, तो एक कार्बन क्या होगा, नीचे जाएगा स्टोर होने के लिए। एक कार्बन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा स्टोर होने के लिए। क्लियर है? तो मैं इसको बताऊंगा आगे भी, एक और थोड़ा सा स्टेप है छोटा सा, जिसमें हम लोग ये जान लेंगे ग्लूकोज कैसे बनता है। अब इसके स्टेप्स को देख लीजिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फुल्ली एनसीईआरटी, एक भी बाहर की बातें नहीं ऐड हो रही है। कार्बोजाइलेशन, RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड जुट गया, यानी RUBP ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, साथ में एंजाइम को यूज हुआ, रुबिस्को 3PGA बन गया। रिडक्शन में क्या हुआ, जो आपका हाइड्रोजन है वो ऐड हुआ, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ATP और NADPH यूज हुआ। 3PGA जो है बाबू, इसमें 2 ATP यूज हुआ, 2 NADPH यूज हुआ। ATP से बन गया NADP और ATP से बन गया ADP और NADPH से बन गया NADP। ट्रायोज फॉस्फेट बन गया 3 कार्बन का। डिजनरेशन में क्या हुआ बच्चे, ये जो ट्रायोज फॉस्फेट आपका 3 कार्बन का है बच्चे, ये क्या किया, आपका ATP एक यूज किया और क्या बना लिया, RUBP वापस से बना लिया, एक कार्बन चला गया नीचे स्टोर होने के लिए। ये आपका हुआ C3 साइकिल। अगर आप मैं बात करूं कि किस तरीके से आपका बच्चे, किस तरीके से आपका ग्लूकोज स्टोर होता है, तो मैं बस कुछ थोड़ा सा करूंगा। याद करो आप, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। यहाँ एक कार्बन नीचे गया है, अगर मैं इसको 6 करना चाहूँ, कितना करना चाहूँ बाबू, 6। ठीक है, तो 6 में हमको कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ भी, दैट मीन 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 5 जाएगा, 5 कार्बन का है ना, तो 6 5 ले कितना हो जाएगा 30, और 6 कितना हो जाएगा टोटल 36 हो गया बच्चे आपका। ये 3 कार्बन का है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का PGA है। तो बताइए यहाँ कितना बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब हमको ये बता दीजिए, जब यहाँ ये 12 यूज हो रहा है, ये 12 बन रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, NADPH का भी नंबर बढ़ाना पड़ेगा। आपका ध्यान समझिएगा, NADPH का नंबर कितना बढ़ेगा बाबू, याद रखना है आपको, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ 2 था वहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा बच्चे, है ना, क्योंकि तो 12 ये भी चाहिए आपको बाबू। ठीक है, 12 आपको ये भी चाहिए। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे बाबू, यहाँ पर भी आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12 से इंटू कर लो यहाँ भी। तो जब 12 से इंटू करोगे बाबू 3 कार्बन का, यहाँ भी 36 कार्बन हो गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 36 कार्बन हो गया बाबू। 36 कार्बन में से आपको वापस कितने चाहिए, 30 चाहिए। कितना चाहिए, रीजनरेशन से 30 चाहिए, तो आपको 30 चाहिए बाबू। तो 6 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और 30 कहाँ चला जाएगा, वापस चला जाएगा यहाँ। 30 कार्बन कहाँ चला गया, वापस से यहाँ चला गया आपका। और 6 कार्बन कहाँ यूज हो गया, यहाँ। 6 कार्बन क्या बनाएगा बाबू, ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। बातें समझ में आ रही हैं। अगर ओनली C3 साइकिल चलाने की बात मैं करूं सिंपली, तो उसमें आपका एक कार्बन यहाँ चाहिए था, एक RUBP चाहिए था। लेकिन अगर ग्लूकोज बनाने की बात कर लेते हैं हम लोग, तो उसमें 6 RUBP चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। तो उसको बैलेंस करने के लिए 12 NADPH चाहिए, 12 ATP यहाँ चाहिए, और यहाँ आपका 6 ATP चाहिए। तो अगर टोटल ATP काउंट करोगे, तो ग्लूकोज बनाने के लिए आपको चाहिए 12 और 6 18, और NADPH कितना चाहिए आपको, 12 चाहिए। ठीक है, ये आपका आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपका नीट में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्लूकोज बनाने के लिए NADPH कितना चाहिए, 12 चाहिए। बैलेंस मैंने कर रखा है आपका, पहले 2 चाहिए था जब एक को फिक्स करना था, तो अब 12 को फिक्स करना तो 12 चाहिए। एक को करना था तो 1 चाहिए था, 12 को करना तो कितना चाहिए, 12 चाहिए। बस समझ में आ रही है। तो आपका ये ग्लूकोज भी मैंने बना रखा, ये ग्लूकोज बन गया, आपका स्टोर हो जाए। जो C3 साइकिल है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पिरेशन और C4 साइकिल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।